हेलो बच्चों, चैप्टर हमने धो दिया वॉशिंग पाउडर लगा लगा के। चलो अब हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन में आपको ये रिकैप सीरीज मैं बना के दे रहा हूं। हर एक चैप्टर का सारा बनाता चला जाऊंगा। हर एक चैप्टर में से मेन जो है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटर है, आपको वो करना है। आज हम शुरू करते हैं। आज से रिकैप का शुरू करते हैं। लगातार पढ़ते रहिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं। छोटे छोटे वीडियो बना के दे रहा हूं, बोर भी नहीं होना, मजे से करो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब देखो हमारे पास आ गया मैटर। मैटर किसको कहेंगे? कोई भी सब्सटेंस जिसमें वॉल्यूम हो और मास हो। मैटर हैविंग वॉल्यूम एंड मास। जिसमें मास और वॉल्यूम है वो मैटर है। सोचे बगैर मार दो। फॉर एग्जाम्पल एयर, उसमें भी मास है, उसमें भी वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो जानते हो, हाउ मच स्पेस आर ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया, घेरा, वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। और मास जब हम वे करें तो मास तो होगा ही, चाहे वो एयर है, अर्थ है, स्काई है, वाटर है, ये सारे के सारे हमारे मैटर हैं। आप ये समझो ना, ऑल मैटर आर मेड बाय दीज 5 कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट्स: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हमारे पूर्वजों ने संस्कृत में भी इसको बोला था। मैटर को उन्होंने कहा था पदार्थ। और वो पदार्थ क्या है, किस चीज से बना है? 5 तत्व से। आज भी आपने सुना होगा, किसी का डेथ होता है तो कहते हैं उनके पार्थिव शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया। ये 5 तत्व क्या है? हमारे पुराणों में लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षितिज, जल, पावक, पावक का मतलब होता है आग, गगन आसमान, स्काई, एंड समीरा हवा। क्षितिज पृथ्वी हो गया, जल तो आप जानते ही हो, पावक आग, गगन स्काई, समीर हवा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, यही 5 तत्व से मैटर बना है। हम भी, आप भी, आपका मोबाइल भी, सबका सब जितने भी मैटर आपको दिख रहा है जिसमें वॉल्यूम और मास है, वो सब इन्हीं 5 तत्व से बना है। अब देखिए, सबसे पहले मैटर को अगर हम अलग अलग करें तो हम उसके बारे में फिजिकल नेचर पढ़ेंगे, उसके बारे में उसका कैरेक्टर हम पढ़ेंगे मैटर का, हम फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे जो मेन पॉइंट है। इस चैप्टर का समझिए कि हार्ट है। और चेंज ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ये मायने रहेगा, मेन पॉइंट है। फिजिकल नेचर तो आप जान ही गए। मैटर में क्या है? वॉल्यूम है। मैटर किस चीज से बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। मैटर के सारे पार्टिकल मूव करते रहते हैं। ये कैरेक्टर है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। कैरेक्टर क्या है कि सारे पार्टिकल जो है ना, वो या तो एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। पार्टिकल के बीच में गैप है, उसको इंटरमोलिकुलर गैप कहते हैं, स्पेस। पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, चाहे वो रिपल्सन का हो, चाहे वो अट्रैक्शन का हो। और यही निर्भर करता है कि उसका फिजिकल स्टेट कैसा होगा। तो सबसे पहले पॉइंट और जो मेन पॉइंट है वो फिजिकल स्टेट। देखिए, वैसे तो स्टेट आपके बुक में 5 है, लेकिन आपको 3 के बारे में जानकारी लेना है। पहला
सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी प्लाज्मा स्टेट भी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट भी है, और जितने आगे बढ़ते जाओगे और आगे आपको कितने सारे स्टेट के बारे में पता चलेगा। अभी आपको इन स्टेट के बारे में पता करना है। सबसे पहले हम लोग सॉलिड की बात करें। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन की पार्टिकल्स जो है ना, टीनी पार्टिकल से बना है, उसमें हर वक्त वो मोशन में है, जिसको जितना स्पेस है उतना ही मोशन में है, लेकिन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर में है तो है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। अब उसी के अकॉर्डिंग सॉलिड है। सॉलिड की बात करें तो इसका फिक्स शेप होता है, डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है, इसलिए इसका सरफेस भी बनता। और यही कारण है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण रिजिड भी है। लिख लीजिए ये सब सारे। अगर लगता है कि एक बार में नहीं लिख पाया, रोको वीडियो, पीछे ले जाओ, लिखो, बार बार पढ़ोगे या बार बार सुनो, याद ही हो जाएगा। मोस्टली जो सॉलिड होता है ना, उसकी डेंसिटी भी हाई होती है और ये फ्लो नहीं हो सकता, सबसे बड़ी बात। जैसे लिक्विड, ये हमारे हाथ में चौक है, चौक होल्डर, जहां रखेंगे वहीं रहेगा, फ्लो नहीं होता ये, इसके सरफेस टूटता नहीं है, रिजिड है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर बहुत अधिक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो रिजिड होगा। अब आइए लिक्विड की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वीक है, इसलिए इसका डेफिनेट शेप नहीं होता। डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लेकिन जिस कंटेनर में रखोगे उसी का शेप बनेगा। सपोज अगर आपके पास 1 लीटर दूध है और उसको पतीला में रखा, उसका दूध का शेप कैसा है? पतीले जैसा। अगर उसी दूध को उठा के आपने बाल्टी में रख दिया तो दूध का शेप हो गया बाल्टी जैसा, लेकिन रहेगा 1 ही लीटर, वो 5 लीटर नहीं हो जाएगा। यानी उसका वॉल्यूम जो है ना, वो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, मास उसका फिक्स ही रहेगा, मास में कोई बढ़ोतरी नहीं, लेकिन शेप बदलता जाएगा, क्योंकि उसका जो सरफेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत अधिक है, और जिसमें जितना इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा उसका सरफेस उतना कमजोर होगा। गैस में तो सरफेस ही नहीं बनता, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे 0। गैस के एक मोलिकुल्स होता है ईरघाट, तो दूसरा होता है बीड़घाट। अब मम्मी खाना बनाती होगी किचन में और खुशबू आ जाता होगा तुझे स्टडी रूम में, वैसे भी पढ़ते कम हो गए, स्टडी, खाना भूख लग जाती है तो खुशबू पे ही ध्यान होता। मतलब पूजा करते होगे, अगरबत्ती जलाते हो पूजा घर में, खुशबू फैल जाता है पूरे घर में, कमरे में पूरा खुशबू। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, उसके मोलिकुल्स यहां वहां जहां मर्जी हो खूब घूमते हैं, सरफेस ही नहीं होता, रिजिड का स्वभाव ही नहीं होता, इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है, उसके मोलिकुल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है, क्योंकि पूरा स्पेस है, पूरा घूमने का है, उसकी डेंसिटी बहुत लो होती है। एक प्लस पॉइंट बताऊं, लिक्विड और गैस ये दोनों है जो फ्लो हो सकता है, ये दोनों में ही एबिलिटी है, फ्लो होगा, लिक्विड भी बहेगा गैस भी बहेगा, और बहते हुए गैस को तो विंड कहते हो। तूफान जो आता है क्या है? हवा ही तो बह रही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस कंप्लीट। प्लाज्मा स्टेट होता जब गैस को भी गर्म कर दें तो वो स्टेट होता है प्लाज्मा, और जब ठोस को भी यानी सॉलिड को और कंडेंस करें
तो वो स्टेट होता है आइंस्टीन बोस कंडेंस स्टेट, जो आप अभी केवल नाम से काम चलाओ, उसके काम से काम हायर एजुकेशन में जाओगे तभी चलेगा। अभी नाम काफी है, तो नाम लेके चलते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। बाकी का जो इसका टॉपिक है, कैसे हम चेंज करेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इवोपरेशन, ये सब अगले वीडियो में हम रिवाइज कर लेंगे, चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यू वीडियो को देखते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।